आपको पूजन विधि बता रही हूँ शुरू से कि किस तरह भगवान को स्नान कराया जाता है और कैसे मतलब भगवान की पूजन विधि स्टार्ट की जाती है। तो सर्वप्रथम देखिए मैंने गणेश जी को और जो भी भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जिनको हम स्नान करा सकते हैं वो सभी मैंने नीचे मेरे पास तांबे की थाली है, इसमें मैंने रख लिया है हमें स्नान कराने के लिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम स्नान करेंगे। लोटे में मैंने जल भर लिया है, इस लोटे में मैंने गंगा जल मिला लिया है। तो सर्वप्रथम मैं गणेश जी को स्नान करा रही हूँ। ओम गणेशाय नमः, ओम सिद्धिविनायकाय नमः, विघ्नहर्ताय नमः, गौरीसूताय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम गजाननाय नमः। और दोस्तों इसी तरह हम गंगा जल से जो और हमारी देवी देवताओं की फ़ोटो जो हमने रखी हुई है मंदिर पर, हम उन्हें भी स्नान करेंगे। इसी तरह एक वस्त्र से गंगा जल से धो के उसको भिगा के फिर हम सभी देवी देवताओं को इस तरीके से स्नान कराएंगे। मेरे मंदिर में माता रानी की, भोलेनाथ और गौरा माता मतलब शिव परिवार और विष्णु लक्ष्मी जी की सबकी यहाँ फोटो है। 9 देवियों की फ़ोटो है, बद्रीनाथ की है, गंगोत्री जमुनोत्री माता और शिव भोली जितने भी हैं, मनसा देवी, संतोषी माता, मतलब जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ से मैं लेके आई हूँ। तो कोशिश मैं करती हूँ जो भी मैं लेके आई हूँ और जितनी भी मेरे मंदिर में मैंने जिन भी देवी देवताओं को स्थापित किया है तो उन सब का मैं पूजन कर पाऊँ। जितनी भी अगर आप कोई भी मूर्ति मंदिर में अगर आपने एक करी है तो एक, नहीं तो जितने भी आप देवी देवताओं को मंदिर में रखते हैं तो यही सोच के और यही विचार करके रखें रखने से पहले कि आप उन सब का पूजन कर सकें। तो उन सभी देवी देवताओं को जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मैं सभी को स्नान कराती हूँ। जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं उनको तो मैं डायरेक्ट तांबे के बर्तन में रख के स्नान कराती हूँ गंगा जल से। बाकी जो फ़ोटो वगैरह हैं उनको मैं गंगा जल से मतलब एक वस्त्र से उसे भिगा के फिर मैं उन्हें स्नान कराती हूँ। इतने भगवान हैं और सभी को तिलक करती हूँ। जितने भी देवी देवता हैं, जब मैं अगर तिलक करती हूँ तो मैं सभी को करती हूँ, मतलब एक को भी फिर छोड़ना नहीं होता। जितने भी अगर आप देवी देवता मंदिर को स्थापित करते हैं तो फिर उन सभी का पूजन किया जाता है। अब हम सभी भगवान को स्नान करा चुके हैं। अब भोलेनाथ को हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। ये हमने ले लिया है गाय का दूध और इसमें हम रखेंगे थोड़ा सा घी, चम्मच लिया होगा, और थोड़ा शहद, थोड़ा काले तिल रखेंगे इसमें, और ये है गंगा जल। तो इन सबको मिला लें अच्छे से। और अब हम भोलेनाथ को स्नान करेंगे पंचामृत से। ओम गणेशाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बागंबराय, ओम नमः शिवाय, ओम त्रिलोचनाय, ओम नमः शिवाय, ओम जटाधराय, ओम नमः शिवाय,
ओम गौरी प्रियाय ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय ओम नमः शिवाय। ओम भस्म। अब हम भगवान जी को एक वस्त्र से पोंछ देंगे अच्छे से। और इनको इनके स्थान पे हम यहाँ विराजित कर देंगे। अब हम भोलेनाथ जी की रुद्राक्ष की माला है जो हमेशा मैं भोलेनाथ को पहना के रखती हूँ, तो अब मैं ये भोलेनाथ जी को पहना रही हूँ। और अब हमने यहाँ पे जोत बना के रखी हुई है। अब हम इसमें रखेंगे तिल का तेल। अब हम भगवान की जोत जलाएंगे। देखिए हमारा जो मंदिर है वो पूरब की साइड है। अगर आप लंबी जोत करते हो तो उसका मुंह पूरब की साइड ही होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा जोत खड़ी करती हूँ ताकि अगर आपका मंदिर किसी भी साइड हो तो खड़ी जोत बिल्कुल सही रहती है, तो इसलिए मैंने खड़ी जोत कर दी। ओम जयंती काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वास्वदादि देवियों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। वे चामुंडी देवी समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। वे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधुकैटभ व्यक्तियों का मदमर्दन करने वाली ब्रह्मा जी को वध देने वाली आपको मेरा बारंबार नमस्कार। अब हम भगवान को लगाएंगे तिलक। आज सोमवार है और शिवजी जी का पूजन कर रहे हैं हम यहाँ खास तौर से, तो इसलिए यहाँ पे चंदन रखा गया है क्योंकि शिवजी जी को चंदन का ही तिलक जरूर लगता है, तो इसलिए इसमें चंदन है, रोली है और अक्षत है। और हम इस तिलक की थाली में या तो हमें फूल रखना होता है या कोई भी आपके पास सिक्का है 1-2 रुपये जो भी वो रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया सिक्का। तो अब हम सर्वप्रथम पहले गणेश जी को लगाएंगे तिलक चंदन का। ओम गणेशाय नमः। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमः। ओम हरि प्रियाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। ओम चंद्रिकं तिलकं समर्पयामि नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमः। ओम हरि प्रियाय नमः। ओम नरसिंही देवी नमः। ओम अन्नपूर्णा देवी नमः। ओम चंद्रकं तिलकं समर्पयामि नमः। जय हो बद्रीशा। ओम चंद्रकं तिलकं समर्पयामि नमः। अब हम भोलेनाथ जी को करने जा रहे हैं तिलक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम बागंबराय। ओम नमः शिवाय। ओम त्रिलोचनाय। ओम नमः शिवाय। ओम जटाधराय। ओम नमः शिवाय। ओम गौरी प्रियाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम चंद्रकं तिलकं समर्पयामि नमः। मैं भोलेनाथ की हमेशा ये लिंग मैंने जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने लिंग अपने घर में स्थापित किया हुआ है। कई लोगों का मानना ये होता है कि घर में लिंग नहीं रखते, लेकिन हम रख सकते हैं। एक लिंग से ज़्यादा नहीं, लेकिन एक लिंग हम भोलेनाथ का
रख सकते हैं। और मैं उस टाइम से ही भोलेनाथ का जब भी सावन के सोमवार रखती हूँ या कभी भी भोलेनाथ को रोज़ मैं पूजा करती हूँ तो हमेशा इन्हीं शिवलिंग को मैं स्नान कराती हूँ, इन्हीं शिवलिंग पे तिलक वगैरह करती हूँ। बाकी शिव परिवार की मेरे पास फ़ोटो है, लेकिन आपके भाव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लिंग को नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, वो आपके ऊपर है। अगर आपकी आस्था है तो भगवान बिल्कुल प्रसन्न है आपसे। आपके अंदर से भाव होने चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे भी उन्हें मनाते हैं तो वो बिल्कुल मान जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैंने हमेशा से इन्हीं शिवलिंग की पूजा करी है और हमेशा से मैं इन्हीं पूजती हूँ। मैंने इन्हें अपने घर में स्थापित किया हुआ है। तो इसी तरह फिर हम सभी भगवानों को तिलक लगा रहे हैं। अब हम सभी भगवानों को तिलक लगा चुके हैं। अब इसके बाद फिर हम अपने लगाएंगे। अब हम यहाँ पे भगवान जी को पुष्प चढ़ा रहे हैं। यहाँ मार्केट दूर है तो इसलिए बहुत दूर जाना पड़ता है फूल लेने के लिए। तो इसलिए मेरी छत पे जो फूल लगे हुए थे सदाबहार के, मैं वही लाई हूँ और मैं भगवान को वही चढ़ा रही हूँ। ओम पुष्पम समर्पयामि नमः। सबसे पहले मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी को पुष्प चढ़ाया और अब मैं सभी भगवानों को एक एक फूल अर्पण कर रही हूँ। और जब आपने फूल चढ़ाना है तब आपने बोलना है ओम पुष्पम समर्पयामि नमः। अब हम भोलेनाथ को बेलपत्री अर्पण करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बागंबराय, ओम नमः शिवाय, ओम त्रिलोचनाय, ओम नमः शिवाय, ओम जटाधराय, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, लक्ष्मी देवी नमः, नंदी प्रियाय नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ब्रह्माणी देवी नमः, ओम गणेशाय नमः, लक्ष्मी देवी नमः, सरस्वती देवी नमः, ब्रह्माणी देवी नमः, भूषण की जगन्नाथ जी के ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय। अब मैंने सभी देवताओं के आगे धूप अर्पण करी है। इसका मतलब ये है कि मैंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया है, सभी देवताओं का आवाहन किया है, क्योंकि जिन भी मूर्तियों को हमने, जिन भी भगवान की प्रतिमाओं को स्थापित किया है, उन सभी को हमें पूजन करना चाहिए, चाहे आपने एक रखी हैं, दो रखी हैं, चार रखी हैं। तो इसीलिए मैंने जितने भी भगवान हमारे घर में स्थापित हैं सभी भगवानों की ओर मैंने मतलब धूप से उन्हें उनका आवाहन किया है। तो अब हम करने जा रहे हैं सर्वप्रथम गणेश जी की आरती। तो मैंने यहाँ आरती के लिए एक दीपक रखा है अलग से, उसमें धूप जला ली है और अब हम कपूर जला रहे हैं। ओम जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अब गणेश जी की आरती हो चुकी है, तो अब हम भोलेनाथ की आरती करने जा रहे हैं। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जय दीनानाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हरे हरे हर महादेव। अब हम लास्ट में माता जी की आरती करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे बिगुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती,
आरती हो चुकी है। अब हम लगाएंगे भगवान को भोग। तो अब मैं भोग लगाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम लगाते हैं गणेश जी को। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को ही भोग लगाते हैं। गणेश जी का ही सबसे पहले पूजन होता है। गणेश जी को ही स्नान कराया जाता है। सबसे पहले उन्हीं की आरती होती है और उन्हीं को ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि उनकी सर्वप्रथम पूजा करने से सभी विघ्नों का नाश होता है। वो विघ्न हरण मंगल करण भगवान हैं, तो सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले भोग भी उन्हीं को लगाया जाएगा। भगवान जी को भोग लग चुका है, तो अब हम उन्हें जल अर्पण करेंगे। जिस प्रकार हम खाना खाने के बाद हम भी जल पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हमें भगवान को भी जल पिलाना होता है। तो जब हम जल पिलाएंगे तो वो भी हम सर्वप्रथम गणेश जी को पिलाएंगे। शुरुआत उनसे ही करेंगे और कहेंगे ओम जलम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि नमः, ओम जलम समर्पयामि नमः, ओम जलम समर्पयामि नमः। मैं मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा की जय। बोलो पार्वती पति हर 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 महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर करा शिवंगा वो सच्चे दरबार की जय। अब हमने माँ के चरणों की धूल मैं हमेशा अपने माथे पे लगाती हूँ, क्योंकि माता रानी का बहुत ही आशीर्वाद और उनकी असीम अनुकंपा है मुझ पे। तो माँ की चरणों की धूल जब भी मैं पूजा करती हूँ तो उसके बाद लास्ट में मैंने माता के चरणों की धूल लगाती हूँ अपने सर पे। और फिर जो जल मैंने भगवानों को पिलाया है, जो गंगा जल के रूप में मैंने यहाँ रखा हुआ है, फिर लास्ट में मैं उसे ग्रहण करती हूँ। फिर अब मैं लूँगी लास्ट में प्रसाद, और मैं घर में सभी को प्रसाद बांटूँगी। बताशे का भोग मैं हमेशा माता रानी को लगाती हूँ। जब से मतलब मैं पूजा करती आई हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं माता रानी को बताशे का भोग हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि हमेशा फल नहीं हो पाते। लेकिन जब आपने घर में भगवान स्थापित करें, अगर आप 3 टाइम भोजन करते हैं तो भगवानों को कम से कम सुबह और शाम जब भी आप भगवान की जोत करते हैं तो उनको भी भोग लगाइए। आपके पास जो भी है आप भोग लगाइए। तो हमेशा ज़्यादातर मैं बताशे घर में रखती हूँ मंदिर में, और उन्हीं का भोग सुबह शाम भगवान को लगाती हूँ। तो पूजा यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।